गाइस, मैं हूं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रील रिएक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बीबीसी ने इंटरव्यू शाया किया है। वो क्या नाम है उनका, अबरार भाई का, जो इंडिया से वापस आए हैं बड़े अरसे बाद। पाकिस्तान बाइकर इंडियन ट्रैवल, अब ये इब्रार भाई बीबीसी को क्या न्यूज़ दे रहे हैं। एक अथेंटिक न्यूज़ चैनल है, कोशिश तो सबकी यही होती है कि सही न्यूज़ बराबर क्या कह रहे हैं। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आई थिंक मैंने किसी जगह पे ये पढ़ा भी है कि इवन अ लाइफ टाइम इज नॉट इनफ टू एक्सप्लोर इंडिया। मुझे ये लगता था कि शायद मैं ज़िंदगी में कभी इंडिया ना आ पाऊँ, तो अब यहाँ पे इन रोड्स पे इन जगहों को खुद से देखना, एक्सपीरियंस करना, राइड करके जाना, मुझे अभी तक जो है ना मैं सोच रहा हूँ ये शायद ये अभी तक ख्वाब ही है। चलें जी, अपना ख्वाब भी जीते हैं और आप लोगों के साथ अपना ख्वाब जो है वो अच्छी तरह से शेयर भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अबरार हसन। आप लोगों ने अभी रिसेंटली मेरी वीडियोस देखी होंगी, स्पेशली इंडिया की वीडियोस। अबरार एक पाकिस्तानी ट्रैवलर और व्लॉगर है। इस साल मार्च के महीने में उन्होंने एक ऐसा काम किया जो शायद अब तक किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया। उन्होंने अपनी मोटर बाइक पर इंडिया का सफ़र किया। बीबीसी के ऑफिस में बैठा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। इससे पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ विज़िट किए, लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं बुलाया। तो वो एक रीज़न है कि ये एक ऐसा ट्रैवल था जो बहुत लोग नहीं कर पाते। करने की ख्वाहिश तो बहुत लोगों की है, दोनों साइडों पे है। मुझे आज भी मैसेज, जो अगर मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूँगा 50 मैसेज आए होंगे कि इंडिया से यहाँ आने के लिए लोगों को बहुत दिल है, पाकिस्तान से उधर जाने के लिए पूछ रहे होते हैं कि हम कैसे जाएँ। अबरार ने एक महीने में इंडिया की 11 स्टेट्स में तकरीबन 7,000 किलोमीटर का फासला तय किया। केरला में जो है कस्टम्स वाले जो थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो वो इंटरव्यू के बाद जो है वो डिसाइड करते हैं कि अब इसको जो है कोई और चीज़ पूछनी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे 30 दिन का वीज़ा है, तो पाकिस्तानी मेरा ओरिजिन है, मैं यहाँ से हूँ, तो अभी मैं बाइक पे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर आप इसको जो है वो थोड़ा सा जल्दी जो है वो बाइक क्लियर कर दें। आई कैन सी माई बाइक अंदर से जो है वो आ रही है। ये देखें जी, फाइनली हमारी बाइक जो है वो आ गई है यहाँ पे। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो ट्राई करते हैं। तो विद इन 3-4 आवर्स उन्होंने मेरी बाइक रिलीज़ कर दी। यू आर हैप्पी? यस, वेरी हैप्पी। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारी इंडिया में ये पहली छोटी सी राइड गुजरे और बहुत अच्छी गुजरे। अबरार की वीज़ा एप्लीकेशन इससे पहले 2 बार रिजेक्ट हो चुकी थी, लेकिन तीसरी कोशिश में वो कामयाब हुए। शायद इस कामयाबी में इनके जर्मन पासपोर्ट का भी थोड़ा किरदार है। पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा ना तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इन जगहों को विज़िट कर सकते हैं। अगर कोई इंडियन पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तान के लिए अप्लाई करता है तो उसको भी वो कहेंगे कि आपने ये 3-4 सिटीज़ जो है ना ये ही विज़िट कर सकते हैं, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जर्मन पासपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हाँ वीज़ा डिनाई कर सकते हैं, लेकिन फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई थी और लगती भी नहीं है। जितने भी मैंने लोगों के देखे हैं, ज़ाहिर सी बात है वीज़ा मिलना आसान नहीं है। इवन कि मेरे पास जर्मन पासपोर्ट है, लेकिन उस पर भी मिलना आसान नहीं, पाकिस्तानी ओरिजिन होने की वजह से। तो जैसे आप जब इंडिया की एप्लीकेशन फिल करते हैं तो दे आस्क के आपका ओरिजिन या आपका कोई लिंक पाकिस्तान से है, मतलब आपके दादा जो हो गए, बाप हो गए, अगर उनकी जाए पैदाइश यहाँ पे, तो फिर आपका प्रोसीजर चेंज हो जाता है। तो वो आपसे फिर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो है वो कुछ मांग सकते हैं। तो पहली बार जो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था वो इस बेस पे नहीं हुआ था कि मैं पाकिस्तानी ओरिजिन का हूँ। उन्होंने सबके रिजेक्ट कर दिए थे, क्योंकि उसकी रीज़न थी कि कोविड की वजह से बॉर्डर बंद हो गए, किसी फॉरेनर को आने की इजाज़त नहीं थी। तो मैंने अपनी बाइक जो है वो 1.5 साल यहाँ पे लाहौर में ननकाना साहब में खड़ी रखी, इस बेस पे कि आज बॉर्डर खुलेंगे, कल खुलेंगे। एज अ ट्रैवलर और वैसे भी मेरा वो एक लाइफ में हमेशा यही रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ती है।
हो सकता है आपको पहली बार में ना मिले, दूसरी बार ना मिले, 10 बार ना मिले, लेकिन कभी ना कभी आप उसको अचीव ज़रूर करते हो। मेरे पास एक्चुअली सिर्फ 30 दिन का वीज़ा था, तो उस हिसाब से मैंने ये प्लान किया था, क्योंकि दिल की ख्वाहिश ये थी कि मैं कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल इन एरियाज़ की तरफ जाऊं, क्योंकि एज अ बाइक राइडर पहाड़ों में ट्रैवल करना, मतलब बाइक आप जब लेके रोड पे निकलते हैं तो कोशिश यही होती है कि अच्छे खूबसूरत एरियाज़ को देखा जाए। लेकिन वो मौसम इस तरह का था कि मैं उस टाइम पे वहाँ पे नहीं जा सकता था। तो मैंने फिर ये प्लान किया था कि साउथ देखने का मुझे शौक़ है, और साउथ एक ऐसा रीजन है जो बहुत डिफरेंट है। आपको हिंदी आती है? हिंद सो ये साउथ में जिस तरह का मैंगो मिलता है। Thank you very much. क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, एक रीजन से बंदा दूसरे रीजन की तरफ जाता है, इनकी लैंग्वेज, कल्चर, लोग, लैंडस्केप सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। एक्चुअली इससे पहले मैंने इंडिया से पहले कोई भी ऐसा टूर, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं विज़िट की जिसमें मैंने रेगुलरली हर दिन ट्रैवल किया हो। क्योंकि जब आप घर में बैठे होते हैं या गूगल पे बैठे हुए आप मैप पे देख रहे होते हैं तो आपको हर चीज़ इजी लगती है, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप वहाँ पे कंट्री में पहुँचते हैं तो वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ का वेदर, वहाँ का जो ट्रैफिक के ऊपर वो रोड्स के ऊपर जो ट्रैफिक है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं आइडिया रहता। वो वर्चुअली तो आपने देखी होती हैं, लेकिन रियलिटी आपको वहाँ पे जाके पता चलता है। ओ खैर हो जाए ਤੁਹਾਡੀ, ओ तेरी खैर हो जाए पाजी। मुंबई की ट्रैफिक ऐसे रहती है? ऐसे ही है भाई। प्रोबेबली वन ऑफ दी टायरिंग जो मैंने 30 दिन गुजारे थे। ये थकाने वाला सफ़र अबरार ने अकेले नहीं किया। इस चैलेंज में इनके साथ इंडिया के एक और बाइकर भी शामिल थे। Yeah, Kartigan, he's from Tamil Nadu. From, What to say? from which city? I'm from Namakkal. Namakkal. आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन जो मैंने लिया। पर्सनली मैं किसी के साथ ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि जब आप सोलो ट्रैवल करते हैं ना तो सोलो में एक फील ही अलग होती है। फिर आप शाम को अगर थके आते हैं तो आपका साथ वाला जो है उसके मूड का नहीं पता, अपने मूड का नहीं पता, वो दोनों चीज़ें जब मिक्स होती हैं ट्रैवल में फिर इश्यूज़ भी लोगों को आते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने साथ एक ऐसा बंदा रखूं जो बाइक राइडर हो, कैमरा वगैरह में अगर वो ना भी बहुत अच्छा हो तो वो मैं और उसको ना संभाल लेंगे, दोनों मिल के कर लेंगे काम। इट्स डेड। यस। 30 दिन हमने साथ खाया, साथ पिया, एक रूम में हमने स्टे किया। और फिर उसकी एक अच्छी आदत थी कि अगर हम रात 11-12 बजे किसी जगह पहुंचते थे, मैं उसको कहता था चल कार्तिकेयन आज हम दिल्ली चलते हैं। वो कहता था चलो चलते हैं। टायर्ड लिटिल। तो वो हमेशा तैयार होता था। और फिर जब भी कोई मीटअप्स होते थे हमारे तो वो बड़े हैक्टिक होते थे। उसको 1-2 घंटे रिकॉर्ड करना, मैं शायद वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, कुछ नहीं बताया था। मोस्टली लोग मुझे यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे जो है वो स्टोरीज डालता था। तो आज हम जो है वो जुहू बीच पे मैंने एक मीटअप भी रख लिया है। अभी मैंने अनाउंस किया है तकरीबन 7:10 पे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अबरार डोंट शेयर योर एग्जैक्ट लोकेशन। तो मैंने कहा कि देखो, अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं शेयर कर पाता तो मैं लोगों से रैंडमली रोड पे अगर कोई मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन मैं लोगों से मिल नहीं पाऊंगा। यार 1 घंटे में इतने लोग कैसे आ गए? ओए ओए अरे आज मजा आ गया यार। ये लोग कुछ कर मैंने मम्मी को बोला, मैं बोला आज बरोड़ा है। चेक किया दिल्ली वालों को। जब लोग आपके पास आते थे, आपसे मिलते थे, वो इतने प्यार और जैसे उनके चेहरे पे जो एक एक्साइटमेंट होती थी ना, बहुत सारी ऐसी जगहों पे आई फेल्ट लाइक कि क्या है मेरे में खास बात। My husband and my son have been watching your vlogs like mad, you know. तो मुझे लगा कि हमारे दरमियान वो जो एक दीवार है ना कि यार पता नहीं दूसरी साइड पे कैसे लोग होंगे, उसको किसी हद तक मुझे जो है, अगर मैं उसके अंदर ये चीज़ लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं
वो इस तरह के हैं कि जो एक पाकिस्तानी ट्रैवलर आ रहा है उसके साथ इतने प्यार और इज़्ज़त से बात कर रहे हैं, अपने घर के दरवाजे खोल रहे हैं, घर से खाने बना के लेके आ रहे हैं, मुझे घर इनवाइट कर रहे हैं खाने के लिए। तो आई थिंक वो जो एक कंटेंट था ना, मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज की थी इंडिया में फर्स्ट टाइम। ईमानदारी वाली गल है, कहती सी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਏ ਜੈਪੁਰ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਟੱਕ ਬਣਾ ਕੇ आज किसी मैसेज को रिप्लाई भी देता है। जी जी मैं तो मैंने कहा कि ठीक है, अब हमें कोशिश करेंगे कि हम हर रोज़ तो लोगों की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि हमारा भी एक स्केड्यूल है, लेकिन हम ये करेंगे कि जो जितने अच्छे तरीके से बुलाएगा, जो ज़्यादा इंसिस्ट करेगा या हमारे पास उस जगह पे टाइम हुआ तो हम ज़रूर जाएंगे। फिर हम जगह जगह पे रुक के लोगों की तरफ जाते थे। अहमदाबाद में थे प्रकाश भाई, वो एक जो है वो हमारे लिए सोविनियर एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग लेके आए थे। आज भी मैंने कोल्हापुर की चप्पल पहनी है, ये सुनील भाई ने मुझे दी थी। तो इस तरह की चीज़ें जब लोग देते थे तो वो फिर मैं कोशिश करता था साथ कैरी कर लूँ, और जो फूड होता था वो हम कोशिश करते थे कि इसको जो है वो किसी तरह रास्ते में ख़त्म कर लें। बहुत सारे ऐसी सिटीज़ हैं जिनको मैंने अभी विज़िट किया है, जिनकी मेरी ख्वाहिश थी, जैसे आप कह लें मुंबई है, दिल्ली है, आगरा है, अमृतसर, चंडीगढ़ के अलावा राजस्थान मुझे देखने का बहुत शौक़ था। इन एरियाज़ को तो मैंने विज़िट कर लिया, लेकिन उसके अलावा जैसे हैदराबाद है, बेंगलोर है, लखनऊ है, बनारस है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये वैसे शहर हैं जिनको मैंने विज़िट नहीं किया और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुझे मौका मिले कि मैं इनको भी जाके विज़िट करूं। और फिर ऑफ कोर्स जो है वो कश्मीर, लेह, लद्दाख, ये एरियाज़ जो हैं। आई थिंक इंडिया की जो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है और जिससे हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को जिस तरह प्रिजर्व किया हुआ, जिस तरह उन्होंने टूरिस्ट के लिए एक वो अट्रैक्शन बना दिया है, और आपको जगह जाके वहाँ पे देखें तो आपको लगेगा कि उनकी मेंटेनेंस का लेवल और दुनिया में किसी और जगह पे आप चले जाएं, वहाँ के मेंटेनेंस के लेवल में सिमिलैरिटीज़ है, मतलब किसी लिहाज से कम नहीं है। अबरार का कहना है कि उन्हें इंडिया में किसी बड़ी परेशानी या मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, और उसकी वजह सफ़र के वो असूल हैं जो उन्होंने अपने लिए बनाए हैं। किसी भी जगह उसके लोगों से रिस्पेक्टफुली मिलें, उसके कल्चर को रिस्पेक्टफुली दिखाएं, किसी भी तरह का लोगों का रिलीजन हो, उस चीज़ को जब वो उसी तरह से पोर्ट्रे करें। अगर आप किसी रिलीजियस जगह पे जाते हैं तो उसको रिस्पेक्टफुली जो है वो ना सिर्फ विज़िट करें, बल्कि उसको जो अगर आप कैमरे में भी दिखा रहे हैं तो उसी तरह से दिखाएं, ताकि जब ऑफिशियल्स उसको देखें तो उनके ज़हन में ये ना हो कि यार हमने गलती कर दी है इसको वीज़े की, ताकि कल को अगर कोई बंदा और अप्लाई करता है तो उसको देखे बगैर ही ना कह देंगे यार ये तो पाकिस्तानी ओरिजिन का, पहले भी लोग आए थे, उन्होंने इस तरह का कंटेंट बनाया, इस तरह की वीडियोस बनाई, इस तरह हमारे मुल्क में वो बातें करके गए कि हम नहीं आने दे रहे, बल्कि उनको लगे कि वी शुड गिव देम ऑल्सो चांस। अच्छे लोग दोनों साइडों पे हैं, और जो भी अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे हैं, उनकी एक ही ख्वाहिश है कि हमारे दरमियान जो है वो पीस होना चाहिए। चाय पियेंगे, पहले हम आपसे खरीद लें। तो क्या हुआ, ना खरीदोगे तब भी पिलाएंगे आपको। आप यूरोपियन कंट्रीज़ को उठा के देख ले, वहाँ पे जो है वो कितना अरसा उन्होंने एक दूसरे को मारा पीटा, और आज आप बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं बगैर किसी वजह के। पाकिस्तान की साइड पे सीरीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया गया है कि लोगों ने उसको इतना पसंद किया है। जहाँ पे भी मैं गया हूँ ना, हमेशा लोगों ने कहा कि अबरार भाई हमें आपकी इंडिया की सीरीज़ बहुत पसंद आई, वहाँ के लोग हमें बहुत पसंद आए। तो ये एक जो चेंज है, आई थिंक एट लीस्ट जिन लोगों ने देखी है ना, उनके ज़हन से ये परसेप्शन ज़रूर दूर हुई होगी कि हम अगर इंडिया जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। थैंक यू सो मच महेश भाई। ये बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि यार शायद हमें जो है वो अच्छा ना समझें, और वहाँ से अगर लोग आएँ तो हमें पाकिस्तानी अच्छा ना समझें। तो ये मैंने जो कोशिश की है, आई होप कि वहाँ से अब और भी ट्रैवलर आएंगे, इधर आएंगे या इधर से उधर जाएंगे, तो वो भी अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो एक ब्रिज बनाएगा दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। कार्तिकेन को हम बागा बोलते हैं। Thank you, Karthikeyan. It was a pleasure to meet you. It was a pleasure to ride with you, man. Hope to see see you again in India. Yeah, inshallah. थैंक यू जी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमें जो है सारे लोग मिलने के लिए आए हैं।
अस्सलाम वालेकुम। तो जी वीडियो ही ख़त्म। ये इब्रार भाई ज़ाहिर बात है एक महीना पूरा रहे इंडिया में और अपना वो एक्सपीरियंस बता रहे थे BBC न्यूज़ को। बड़ी अच्छी बात है इब्रार को, और ये एक्सपीरियंस भी आई थिंक बहुत अच्छा रहा। और उन्होंने ये भी ख्वाहिश जताई कि ये वो दीवार है जो मैं फलांग कर गया, और आई थिंक उन्होंने कहा मैं पहला ऐसा ट्रैवलर था जिसको पूरी इजाज़त मिली इंडिया की 11 स्टेट्स में फिरने की, और मैं फिरा और घुमा फिरा सारा कुछ। मैंने अपने व्लॉग्स उनके आते भी रहे उस वक्त। तो उन्होंने कहा जितना प्यार मुझे इंडिया में मिला है ना, उन्होंने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं मिला। हालांकि उन्होंने यह था कि उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान में इतना प्यार नहीं मिला, और उन्होंने कोई बातें बढ़ा चढ़ा कर नहीं की। उन्होंने फिर उनके साथ सबूत दिए हैं। उन्होंने कहा कि देखें मैं जब एक स्टेट में या किसी एक जगह पहुंचता था ना, तो मेरे जो देखने वाले चाहने वाले थे इंडिया में, तो वो मुझे इनवाइट करते थे, तो वो सारे इनवाइट करते थे। फिर मैं डिसाइड नहीं कर पाता था तो मैं किसकी जो इनविटेशन कबूल करूँ किसकी ना कबूल करूँ। फिर वो कहते थे कि मुझे जो ज़्यादा इंसिस्ट करता था, जो मुझे लगता था कि मुझे आप इसके एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, या आप मतलब कि बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है तो मुझे एक्सेप्ट करनी भी पड़ती है, डिनर वगैरह पे खाने पे जहाँ भी है। उन्होंने कहा कि उनके चेहरे पर वो चमक मैंने देखी, वो खुशी की लहर देखी जो कहता है कि मैंने अपनों में भी नहीं देखी। मतलब मेरे पहुंचने पर जब मैं घर अपने पहुंचता हूँ जाता हूँ तो मेरे अपने मुल्क मेरे एरिया पूरी फैमिली वेलकम करती है पूरी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे लिए घरों के दरवाजे खोल दिए साथ बैठ कर, और ये अच्छा एक्सपीरियंस था, ये बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस था। और उन्होंने भी जिस तरह एक उम्मीद ज़ाहिर की है, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेरे इस अमल से आने वाले कुछ सालों में या आने वाले कुछ चंद महीनों में ये दीवार जो वो गिर जाए नफ़रत की, और ये उधर के लोग भी इधर विज़िट करें या इधर के ट्रैवलर जो हैं उधर विज़िट करें, और ये नफ़रतें कम हो और होनी भी चाहिए। उसने भी ये एक उम्मीद ज़ाहिर की है। प्रकाश भाई आपको उनकी बातों से क्या लगता है? पूरा लुबल बाप वो क्या ना कहता मेरी बात सुन रुखसार इंडियन का बिहेवियर हकीकत ये जो सुना है ना, उसने हकीकत ही बयान किया होगा। बड़ा मैं इस तरह नहीं कहूँगा भी उसने झूठ बोला है। उसका ये कि मंथ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है घूमने का। बकाया यार जिस तरह वो लोग मेहमान नवाज हैं, ठीक है ना, मैं तो उनके मेहमान नवाजी देख के हैरान परेशान हो गया। जिस तरह फैमिलियाँ मिलती हैं, जिस तरह सेल्फियाँ ले रही, जिस तरह इस तरह हम लोगों को इस तरह लगता है हम जाएंगे तो एनीवे कोई मसला और कोई प्रॉब्लम होगा। विकास भाई अगर तुम और मतलब इंडिया में चले गए कोई बात नहीं यार, तुम्हें कौन वेलकम करेगा? आज ये चलेगा इख्तिलाफ अपनी जगह पे, ठीक है, उनके भी हैं हम के भी हैं। हमारा तो ये मानना है भी हमारे दरवाजे के दुश्मन भी चल के आ जाए ना, हम उन लोगों के भी इज्जत मेहमान होता है। मेहमान हम ये समझते हैं भाई पहली बात है मैं क्लियर कर दूं, विकास भाई से वो बादशाह नहीं मुँह से, हमारे हिसाब से हमारे इलाके हमारे मज़हब के हिसाब से जो हमारा मेहमान होता है उसे हम कहते हैं अल्लाह की रहमत है। और हमारा ये मानना, हमारा कीदा ईमान है कि जो दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है ना वो रब की रहमत है। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ कायनात में, आई थिंक दुनिया में नहीं पूरे यूनिवर्स में हम जिसे सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ मानते हैं वो है रब की रहमत। क्योंकि रब हम मानते हैं, हमारा ईमान है कि रब की रहमत। मेरी बात छोटी बात कर रहा हूँ, हम मेहमान को मेरी बात होने कोई भी टाइम का अगर खाना खा रहे हो ना, कोई पास से अगर गुजरेगा जरूर एक दो दफा कहेंगे भाई आ जाओ खाना बैठ के। अच्छा बात विकास भाई मैं ये कह रहा था कि अगर विकास और रहमतुल्लाह चले इंडियन भाई से पूछ, एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाएगा। इंडियन भाई जो हमें देख रहे हैं, चले मेरी छोड़े, मैं चले मुझसे नफरत करते हैं, कम करते हैं, नफरत नहीं खैर वेलकम करेंगे। नहीं इख्तिलाफ मुझसे थोड़ा कम है, और आप दोनों से इंडिया के भाइयों को इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा है, वो इख्तिलाफ होते रहता है। मैं सवाल छोड़ रहा हूँ कि क्या रहमतुल्लाह एक मिनट रहमतुल्लाह और विकास भाई इंडिया विजिट करें तो क्या जिस तरह आपने अबरार के लिए अपने दरवाजे खोले हैं, डिनर पर बुलाया है, मतलब खानों पर बुलाया है, इज्जत दिया है, क्या आप इन दोनों को भी इसी तरह ही वेलकम करेंगे कि कोई फर्क आएगा? मेरी बात सुनो, अगर ये मेरा क्वेश्चन, मेरी बात सुनो, अगर ऊपर वाले ने चाहा, हकीकत दिल बहुत करता है जिस तरह ये गया है ना, वो उन्होंने आपको पता है ये कस्टम वालों ने उनके भाई की क्लियर की जल्दी की है, यानी कि मदद की है, हर कागजात में उनकी मदद की जल्दी, यानी कि अपनी मंजिल की तरफ चला जाए। तो लेकिन मजे की बात है कोई जगह ऐसी नहीं थी भाई उनको मना की गई थी, बोल रहा था ना यानी कि भाई आप मैं अपनी मर्जी से घुमा है। देखेंगे मेरे भाई विकास, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि वो गया और उधर इंडिया में उसकी वेलकम किया गया।
ठीक है होगी बड़ी, लेकिन देखें कि उनके जो इंडियंस है वो ये एक है इंडियन लाखों आते हैं पाकिस्तान। आप माफी दो ये मैं बताता हूँ माफी दे दो, माफी दे दो। मेरी बात अच्छा एक मिनट रहमतुल्लाह बात कर लो। हाँ करतारपुर की बात करेंगे आज अगर बस नहीं एक मिनट अच्छा सुने जी। करतारपुर से भी आते हैं और वैसे विजिट के लिए भी आते हैं। आपको पता है रहमतुल्लाह और इतनी रिस्पेक्ट दी जाती। मैंने एक वीडियो देख रहा था लाहौर में और वो कुछ ना इंडियन से यार बहुत लोग बोलते हो मुस्लिम भी थे और दूसरे गैर मुस्लिम थे, हिंदू भी थे, सिख में वो दो सब फ्रेंड थे और मिलकर आए थे और हिंदू अपना बैठे हुए थे। ये शुएब भाई की वीडियो है यार रुखसार भाई खुद नहीं गया है, आपको पता नहीं है इतना प्यार हमें पाकिस्तान यार कहने का ये मतलब है कि जो लोग आते हैं ना इंडिया अच्छा वो ये हाथ नहीं रखने देता यार। अच्छा एसी लगाएंगे इंशाल्लाह। मेरी बात सुने, जो इंडियन लोग सिख भाई आते हैं ठीक है, उनकी बीवी आती, बच्चे आते हैं, जो भी आते हैं यानी कि उन दिनों में जो भी आता है जब यानी कि ये जिस तरह हमारे कोई उर्स वगैरह होता है इसी तरह यानी कि जो वो खरीदो फरोख्त यानी कि चीजें लेते वो ज्यादा मुसलमान यानी कि ना इज्जत एहतराम वो खुद भी बोलते हैं यानी कि ना यानी कि ना चीजों के पैसे भी नहीं लेते। ये आसान नहीं करते, मेरी बात सुनिए, ये आसान नहीं करते रहमतुल्लाह, हम उन लोगों से पैसे नहीं। चले बात मुख्तसर ये है, बात मुख्तसर ये है कि अगर रहमतुल्लाह वकास आए तो क्या आप अबरार की तरह इनके लिए दरवाजे खोलेंगे, इज्जत देंगे, खाना मेहमान नवाजी होगी कि नहीं होगी? कश्मीर फिरूंगा, शरत ये मिलते हैं नई वीडियो बनाते हैं, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।